नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। मैं हूं आप साथ शिखाइए। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कांग्रेस की कल 6 समितियों की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, कमेटी को पार्टियों ने जिम्मेदारी दी है। कमेटी ने अपने अपने काम को लेकर रिपोर्टिंग दी है और आगे भी देंगे। लगातार हर कमेटी के माध्यम से अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस पर कल विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस की भरोसा की यात्रा पर भाजपा के तंज पर पलटवार करते हुए कहा, सरगुजा बस्तर में भाजपा परिवर्तन यात्रा निकल रही है। पहले ही दिन पूरी तरह से परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। ना उनके पास भीड़ जुट पा रही है, ना समर्थन मिल रहे हैं। इसीलिए भाजपा के केंद्रीय नेता नहीं आ रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से मजाक बन चुकी है। 25 सितंबर को राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा, 25 सितंबर को बिलासपुर में हमारे नेता राहुल गांधी भरोसे के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार ने हितग्राहियों के पैसे को अटकाने का काम किया है। जनता के बीच जाकर भाजपा के नेता गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार 7 लाख से अधिक आवास दे चुकी है। 25 सितंबर को राहुल गांधी के हाथों से सीधा हितग्राहियों के खातों में पैसे देंगे। छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभाओं में कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकाल रही है। वो भरोसा जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल काम की है। किसानों के लिए कर्जा माफी या समर्थन मूल्य की बात हो, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए काम हो, युवाओं की रोजगार की बात हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर काम किया है। इसलिए आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए भरोसे की यात्रा कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर से पूरे 90 विधानसभाओं में शुरुआत कर रही है। सर, जहां आप लोग भरोसे की यात्रा निकालने वाले हैं, वहाँ बीजेपी कह रही है कि अब भरोसा उठ चुका है कांग्रेस। वो तो भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। जहां एक तरफ सरगुजा और बस्तर से निकाल रही है, पहला ही दिन ही पूरी तरह से परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो चुकी है और न उनके पास भीड़ जुट रही है, न उनके पास जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र लेवल के बड़े नेता आ भी नहीं रहे हैं। इस तरह कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से मजाक बन चुकी है और पूरी तरह से फेल हो चुकी है। परिवर्तन यात्रा में जितने भी केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना था, वो सभी रद्द होते जा रहे हैं। तो ऐसे दूसरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद पर जिस तरीके के वचनों का उपयोग किया गया है और उस पर कार्रवाई अभी तक। हाँ, मैंने भी उसको पढ़ रहा था। बीएसपी का सांसद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की भाषा का उपयोग कर रही है या उसी तरह की भाषा सुनना चाह रही है, तो निश्चित रूप से उनके सांसदों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। और इस तरह से स्तरहीन भाषा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शोभा देता है और उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा देता है। ये लोकतंत्र में कहीं पे भी इसके लिए स्थान नहीं है। कर्मचारी संगठन एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 तारीख को बिलासपुर में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके पैसा को अटकाने का काम किया, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के पैसा को उन्होंने रोकने का काम किया, उन पैसों को आवास के नाम से जो लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार 7 लाख से अधिक आवासहीनों को 25 तारीख को राहुल गांधी के हाथों, उनके हाथों सीधा हितग्राहियों को उनके खाते में पैसा देगी। संसद के कार्यकाल निकालने वाले हैं, क्या इससे नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, चुनावी वर्ष है, कुछ कर्मचारियों में आशा रहता है
तो लगातार हमारी सरकार हर कर्मचारियों के लिए मानदेय बढ़ाने का काम किए, कहीं तो डीए बढ़ाने का काम किए। अगर कहीं कोई कमी बेसिक है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों से बात कर उसका समाधान किया जाएगा। तो उससे दानिश अली से पहले राम को बता देना, तो उस समय मेरा भी टाइमिंग फिक्स रहेगा, आप लोग ज़्यादा वेट करना ना पड़े। आप लोग ज़्यादा वेट कराओ तो हम लोग अच्छा नहीं आज ना लगता। मोदी जी बहुत सारे मंत्रियों को भेज दिए थे एयरपोर्ट। अच्छा, आज हाँ, चार लोग एक साथ आए। कौन कौन? आपके मनसुख मांडविया हाँ और अन्नपूर्णा देवी यादव जी आई थी, हाँ। कामेश्वर तेली जी आई हैं, हाँ। और क्या नाम है गुर्जर, टुडे तो शाम को है ना, कोई गुर्जर जी आए थे, ऊर्जा मंत्री है कृष्णा पाल गुर्जर। अच्छा, राज्यसभा वाला है, फिर ठीक है। कल लगातार 6 कमेटियों का कांग्रेस का मैराथन बैठक चली 11:30 बजे से ले लगभग 8 बजे तक। जो कमेटियों को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वो कमेटियां अपना समीक्षा रिपोर्ट कल कोर कमेटी को दी है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कमेटियां काम कर रही है और आने वाला समय में कमेटियों का अपने अपने दायित्व के लिए, अपने अपनी जिम्मेदारियों के लिए उनको आगे का काम सौंप दिया गया है। तो आने वाले समय में और प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। तो इस तरह से लगातार हम लोग हर कमेटियों के माध्यम से अपनी अपनी कमेटियां रणनीति बना रही है। उस पर कल विशेष चर्चा हुई है। की दुकान खुलने की बात की। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, यही पैगाम देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा कर रही है पूरा देश में। अब उनकी भाषा से आप समझ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का विचार है कि देश में नफरत की नहीं, देश नफरत या बांटने की राजनीति की नहीं, देश में प्यार और मोहब्बत की राजनीति करना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से जिस तरह का उन्होंने भाषा किया है, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बंटवारा और नफरत की राजनीति कर रही है। सीधा सीधा उनकी भाषा से साफ साफ समझ में आ रहा है। कल कांग्रेस की मैराथन बैठक चली है। मैं इसलिए तो कहा मैंने कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। उसको देखते हुए केंद्र के नेता भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालकर ये मैसेज देना चाह रही थी कि जनता पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से परिवर्तन यात्रा फेल हो चुका, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट में है और लगभग हार मान चुकी है। 25 सितंबर को राहुल गांधी का दौरा भी प्रस्तावित